भरम भी क्या अजीबोगरीब चीज़ है। जब भी आती है दिल और दिमाग को तो झंझोड़ कर चली जाती है। अशांत सा वातावरण बना जाती है और दिमाग में तो एक लड़ाई सी शुरू हो जाती है। शायद आपके साथ भी हुआ हो, जब आप कुछ सोच रहे हो और वो सोच आपके फ्यूचर पे डिपेंड हो, आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, तब वो सोच हमेशा या तो आपको आहत पहुंचाती है या आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमने ऐसा सोचा ही क्यों। मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा होता है। मैं जैसा सोचता हूँ वैसा कई दफ़ा हो जाता है। हालांकि आपको भी पता होगा कि जो हम अच्छा सोचते हैं वैसा तो कई दफ़ा क्या एक बार भी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं बात वहीं पर कर रहा हूँ, कुछ बुरा सोचने पर। जो लगता है कि शायद सच हो सकता है, उसका पूरा तो नहीं लेकिन 20% तो सच हो ही जाता है। पता नहीं ये सिलसिला कब शुरू हुआ था, पर मैंने तो अभी अभी महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों से मैंने जो भी सोचा वैसा ही हो गया। और मेरी काल्पनिक कहानी नहीं है ये, भले ही आपको काल्पनिक लगे, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बुरा नहीं सोच सकता अपने बारे में, लेकिन जितना सोचता हूँ उतना ही काफ़ी है मुझे डराने के लिए। डराने के लिए क्यों, चलिए जानते हैं एक घटना के माध्यम से। कुछ दिन पहले की ही तो बात है। मैं टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा बेचैन था, क्योंकि हाथ में नया नया फ़ोन आया था और फ़ोन के आते ही उसको चलाने की टेक्नोलॉजी से संबंधित लगभग सारे ही सवाल थे, जैसे हैकिंग, रॉबरी, डाटा क्लियर ना हो जाना, पता नहीं क्या क्या सवाल थे। पता नहीं हम लड़कों को ऐसे सवालों में क्यों मज़ा आता है, जैसे कि हैकर क्या होता है, हमारा डाटा कोई लेकर क्या करेगा, आखिर बंदा ऑनलाइन चोरी कैसे करता है, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या बेनिफिट होता है। बस ये सब सोच ही रहा था कि इसकी जानकारी जुटा ही रहा था। तभी 2 दिनों बाद वास्तविकता में मेरे साथ एक ऐसी घटना होती है। मैं एक साइट पर कुछ पढ़ रहा था, इसी के बारे में पढ़ रहा था। कुछ देर के लिए सर्वर डाउन हुआ और फिर चल पड़ा। उसके बाद लगातार मुझे 2-3 दिन तक उस साइट से अजीब नोटिफिकेशन आते रहे। मुझे लगा कि मैंने शायद कोई नोटिफिकेशन ऑन कर दिया होगा। और नोटिफिकेशन भी किस प्रकार के, सेव योर डाटा, अलर्ट योर डाटा। और उस वक्त शायद साइबर का कोई अभियान भी चल रहा था, इसलिए सरकार के संदेश भी आ रहे थे कि आप अनजानी साइट पर ना जाएं, कोई लिंक जो असंतोषजनक है उसे ना खोलें, और कोई भी ऐप जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो उसे ना डाउनलोड करें। सच में यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। एक दिन साइट पर न जाने क्या हुआ, एक संदेश खुल गया। हाँ, उसी साइट पे जिस पे मैं पढ़ रहा था साइबर क्राइम के बारे में। और वो पेज बंद भी नहीं हुआ। उस पेज पर लाल अक्षरों में लिखा था, अलर्ट योर डाटा इन हैकिंग। फिर क्या था, मैंने बहुत बार बटन दबाए परंतु कुछ नहीं हुआ और आखिरकार फ़ोन बंद हो गया। मुझे तो लगा कि मेरा फ़ोन हैक हो गया। वो तो मेरा एक भाई जो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखता है, मैंने उसको फ़ोन दिखाया तो उसने बताया कि एक साइट फॉल्ट था जिसमें तुम्हारा ये सर्वर डाउन होने की वजह से यहीं पे अटक गया और तुम्हारा फ़ोन का कोई भी बटन काम नहीं किया। वैसे तो यार वो चीज़ दिल दिलाने वाली थी, लेकिन जो भी था बहुत अजीब व गरीब था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे साथ जो सोचता हूँ वो 100% होता है, लेकिन उन सवालों को लेकर मैंने जो भी कल्पना की थी ना, उसका 20% तो सच में ही हुआ था। सच में यार, कभी कभी तो लाइफ में ऐसा हो जाता है जो हम सोचते भी नहीं हैं, और जो सिर्फ सोचते ही हैं उसका भी इतना खतरनाक रूप सामने आ जाता है कि हमने कभी अनुमान ही नहीं लगाया।